नमस्कार, मैं रविंद्र के दास। बातें हम तब शुरू हुए जब शुरू हो पाई हमारी बातें। हम तब शुरू हुए जब शुरू हो पाई हमारी बातें कि वही खुद से बाहर आने का रास्ता। जब हम बाहर आना चाहते तो करते हैं बातें। बातें खत्म हो रही हैं, संवाद खत्म हो रहा है। संवाद दो तरफा होता, संवाद एक तरफा नहीं होता। नमस्कार इरशाद अजी साहब। बात कम से कम द्विपक्षीय होती है, द्विपक्षीय होनी चाहिए। चल पड़ी है बात, तुम अपनी कहो, क्यों दबे जज्बात, तुम अपनी कहो। सबसे दुनिया में अगर मेरी समझ से सबसे बड़ा सुख है वो है बात करना। बात कहीं भी कर सकते हैं, बात होती रहनी चाहिए। कुछ गंभीर बात कर रहा हूं। प्रणाम संजय। सभी सामाजिक सांस्कृतिक विमर्श का केंद्र और लक्ष्य मनुष्यता की खोज और उसे सार्वजनीन रूप से प्राप्त करना है। तो क्या इन दिनों जो विभिन्न विमर्शों, मसलन स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श, शिक्षित विमर्श और भी बहुत सारे विमर्श, इन विमर्शों में इस केंद्र और लक्ष्य को ध्यान में रखा जाता है? इस पर हमें विचार करना चाहिए। तय है कि साहित्य कमजोर के साथ होता है। साहित्य जो है वो कमजोर के साथ होना है, अन्यथा वह भाट चारण द्वारा गाया गया गीत है, गिरजावली है, उसकी प्रशंसा में गाने वाला। इसमें पूजा भाव और श्रृंगार भाव इसकी अधिकता होती है। सामान्यतः आप देखते होंगे कि किसी भी आख्यान में हमारी सहानुभूति कमजोर दिख रहे पक्ष में होती है। साहित्य में हार को हार नहीं कहते, उसे शहादत, बलिदान, त्याग आदि शब्द से महिमा मंडित किया जाता है। साहित्य मनुष्यता को बचाने का प्रक्रम है। कुरूप को सुंदर कर देना साहित्य की भी जिम्मेदारी भी है, जो कथित रूप से कुरूप है, और वही उसका स्वरूप भी है। चलिए, ये तो थोड़ी गंभीर बात हुई है। एक कुंडली जैसा पद सुनाता हूं। प्रेम फ्रेम में फिट हुआ, प्रेम फ्रेम में फिट हुआ, पिता संत उपदेश, दास खास इस बात पर, गिफ्ट करो तुम पेश।
नमस्कार रोशन जी। प्रेम प्रेम फ्रेम में फिट हुआ, पिटा संत उपदेश, दास खास इस बात पर, गिफ्ट करो तुम पेश। गिफ्ट करो तुम पेश, नहीं तो रास्ता नापो, या फिर रोनी सूरत लेकर हरिगुण जापो। यौवन के दिन चार नहीं, अब बरसों का है प्रेम। यौवन के दिन चार नहीं, अब बरसों का है प्रेम। उनसे जाकर पूछिए, जिनका पेशा प्रेम। उनसे जाकर पूछिए, जिनका पेशा प्रेम। एक गजल नुमा है। पता नहीं गजल किसको कहते हैं, हम तो जानते नहीं। बड़े बड़े 30 मार का हैं वो। गजलों की रवायत से वाकिफ होना एक बात है, और गजल पर इनको कुछ और काम करना चाहिए। ये आप किसी के लिए कह सकते हैं, किसी भी कवि के लिए, किसी कलाकार के लिए कभी भी कह सकते हैं कि ये थोड़ा और काम करते तो और बेहतर हो जाते। खैर चलिए, कोई बात नहीं। कि ओ मेरे ख्वाब अभी और ठहर, ओ मेरे ख्वाब अभी और ठहर, मैं तेरे वास्ते लाता हूँ कोई और नजर। ओ मेरे ख्वाब अभी और ठहर, मैं तेरे वास्ते लाता हूँ कोई और नजर। बड़े नाजों में बड़े नाजों में पला, शीशे का शीशे सा एहसास कोई। बड़े नाजों में पला, शीशे सा एहसास कोई। दाग लग जाए जो, तरतीब से रखूं ना अगर। बड़े नाजों से पला, शीशे सा एहसास कोई। दाग लग जाए जो, तरतीब से रखूं ना अगर। जिंदगी बीत गई बचने में बचाने में। तवज्जो चाहता हूं कि जिंदगी बीत गई बचने में बचाने में। अभी फुर्सत है मिली यार, जरा सब्र तो कर। तुम्हें होगी ही शिकायत कि नहीं प्यार किया। तुम्हें होगी ही शिकायत कि नहीं प्यार किया। अब तो जी भर के मिलूंगा तुम्हें ऐ जाने जिगर। कोई आहट, कोई आवाज, कोई आंधी। कोई आहट, कोई आवाज, कोई आंधी हो। काश पहलू नहीं छोड़ूंगा किसी सूरत पर। कोई आवाज, कोई आहट, कोई आवाज, कोई आंधी हो। काश पहलू नहीं छोड़ूंगा किसी आहट पर। हारे हुए जुआरी को, एक कविता है मंत्र, छोटी सी कविता है मंत्र। हारे हुए हर जुआरी को रहता है शक कि बेईमानी हुई है। हारे हुए हर जुआरी को रहता है शक कि बेईमानी हुई है। क्यों ना हो, अपनी हार को गलत भी तो साबित करना है। अपनी हार को गलत भी तो साबित करना है। एक कविता है, छोटी सी कविता है, महंगा जूता। उसे महंगे जूते की गजब पहचान थी। उसे महंगे जूते की गजब पहचान थी। दरअसल उसे महंगे जूते का बहुत क्रेज था। देखा जाए तो उसके जीवन की एकमात्र अभिलाषा थी कि वह दुनिया का सबसे महंगा जूता पहने, और दुनिया माने कि इसने सबसे महंगा जूता पहना है। तो इस महंगे जूते की खोज में
हम निकलते हैं, महंगा जूता पहनने वाले की खोज में भी हम निकलते हैं। फिर मिलेंगे, बात करेंगे, बात करते रहेंगे। अच्छा लगता है। मुझे तो ये ध्यान भी नहीं रहता कि कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है। लेकिन अपनी बात करते रहनी चाहिए। बात करने में कोई बुराई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग अपना कीमती समय देकर मुझे सुनते हैं। फिर मिलेंगे। लॉकडाउन तो अभी अभी कम से कम 2 हफ्ता और बढ़ गया, 16-17 तक रहेगा। उसके आगे भी जाएगा। इसी तरह इस छोटी सी खिड़की पे हम मिलते रहेंगे, अपनी बात करते रहेंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अच्छा लगता है जब कोई कुछ कहता है।